भारत लिखिए, लिखिए जरा। अच्छा हाँ, मैं यूट्यूब कर दूंगी। अभी अभी ये क्या कि नेट नहीं है इसमें, खत्म हो चुका है। मैं रूम में, मैं किसी बाहर बैठी हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, तो पहला क्राइम अध्याय, भारत, पहला क्राइम भारत, अध्याय कह रहा है क्राइम फ्री भारत। क्राइम फ्री भारत। हाँ हाँ, जी अपराध जी मुक्त भारत है ना। जी जी। तो आप क्राइम फ्री भारत जैसे ही टाइप करेंगे और हाँ उसे सर्च करेंगे तो आपको हमारी चैनल मिल जाएगी, जी जी जिसमें 6,900 से भी अधिक वीडियो हैं जो ये कह रहे जी जी हैं कि आपको महापरिवर्तित भारत कैसे मिलेगा। जी जी जी। सुनेंगे, आज ही सुनूंगे इसको। तो इसमें करना क्या है, पहले वो सुनो, सत्यनारायण की कथा तो ध्यान से सुनना है ना। वो कह रही हम्म। है कि आप इसे सब्सक्राइब करिए और हर दिन संकल्प के साथ एक वीडियो सुनना पड़ेगा। और यदि जो वीडियो आपके मन के एकदम दिल को छू जाए, मन को छू जाए, आत्मा को छू जाए, ऐसे वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपको उसे खोजना ना पड़े। आप अपने लोगों के साथ बैठ के उसे सुनिए। जी। इसके साथ ही सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय समाप्त होता है। अब बताइए, क्या कठिन है या सरल है? नहीं, बहुत सरल है। बहुत इसमें सरल। क्या है, हाँ, खुद सुनिए और दूसरों को सुनाए। कम से कम सुनते सुनते कोई एक भी चेंज हो गया तब भी हमारा काम हो गया। आपको किसी को चेंज नहीं करना है, सब कुछ अपने आप होगा। सत्यनारायण कथा जो है नए युग की एकदम अद्भुत है। ये कह रही है, ये कह रही है कि आप जो है अभी जो आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब की है, उसके किसी भी वीडियो को आप खोलिए, उसके उसके जो टाइटल के नीचे मोर लिखा रहता है, डिस्क्रिप्शन में मोर लिखा रहता है, तो उसको क्लिक करके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उसमें क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी गई है। तो उससे क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ये कुटुंब ऐप के द्वारा एम्पावर्ड है। इसमें अपना फोटो डालिए, अपने बारे में 2 लाइन लिखिए, जिस एरिया में आप रहते हैं उसका एरिया पिन कोड लिखिए। इतनी कार्रवाई करने से सत्यनारायण कथा का दूसरी अध्याय समाप्त होता है। टोटल 4 अध्याय ही हैं। 4 अध्याय है। अच्छा, 2 अध्याय खत्म हो गया। 2 अध्याय खत्म हो गए। अब आप बताइए गीतांजलि जी, इसमें कोई कठिनाई है? नहीं, कोई कठिनाई नहीं है। कोई कठिनाई नहीं है। अब तीसरा अध्याय है जो कह रहा है कि हे मानव, मैं आपको बता रहा हूं कि अभी आपने जो ऐप डाउनलोड किया है उसको खोलिए और उसके नीचे दाहिनी तरफ आपकी प्रोफाइल है, उसको क्लिक करिए। जब आप उसे क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल खुल जाएगा, उसमें ऊपर आपका आइडेंटिटी कार्ड आपको दिखाई देगा और उसके नीचे शेयर ऑन व्हाट्सएप है। तो व्हाट्सएप का जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऐप एक मैसेज को जनरेट करता है, एक आपकी खुद की आइडेंटिटी लिंक को जनरेट करता है। जो लोग भी उसके माध्यम से जुड़ेंगे उनके रेफरेंस में गीतांजलि जी का नाम आ जाएगा और गीतांजलि जी को 100 नंबर मिलेंगे उसको जोड़ने का। तो ये प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, कथा का ये अंश बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे ही आप इसे खोलें तो अपने शब्दों में आपने जैसे मुझसे बात की, आपको जो लगा उस बारे में 2-3 लाइन लिख के अपना नाम लिखिए, अपना मोबाइल नंबर लिखिए और उसे 5 लोगों को शेयर करना है। फिर बैक करके नए 5 को सिलेक्ट करिए, फिर बैक करके नए 5 को सिलेक्ट करिए। जब तक सभी ग्रुप और इंडिविजुअल्स खत्म ना हो जाएं तब तक भेजते रहिए। क्राइम फ्री भारत, आपका भी फोटो है इसमें? हाँ, हमारा फोटो है यूनिफॉर्म में। आ गया। उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कर दिया, ये भी कर दिया। ग्रेट ग्रेट तो ग्रेट। मेरी 2 यूट्यूब चैनल है, एक एनजीओ का ट्राई फॉर हेल्प, उसमें भी कर दूंगी और साध्वी गीतांजलि इसमें कुछ डाली नहीं हूँ, इसको दोनों आईडी से कर ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर दीजिए, बिल्कुल कर दीजिए। में क्या है कि वीडियो में गीतांजलि सत्यनारायण कथा को बीच में बाधित मत करिए, सिर्फ 4 अध्याय है, ठीक है ना? हाँ। तो जब आप सभी लोगों को भेज देंगे, जिन लोगों से भी आप अपने ग्रुप में जुड़े हुए हैं या आप इंडिविजुअल से जुड़े हुए हैं, उन सबको जो है उसे भेज दीजिए, राइट? और जो व्हाट्सएप पे नहीं है, इस पे नहीं है, उनको आप शेयर ऑन एनी मीडिया के माध्यम से आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम सब पे शेयर कर सकते हैं। तो इन 2 के माध्यम से आप उसे भेज दीजिए
अपना एक संदेश छोटा नीचे जरूर जोड़ दीजिए और अपना नाम और मोबाइल नंबर लिख के जितने भी लोग हैं उनके पास यदि भेज देती हैं, इसके साथ ही सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय समाप्त हो गया। अब चौथा और अंतिम अध्याय बचा है। तीसरा अध्याय कठिन है क्या? नहीं, पूरा इजी है। ये तो सब हम लोग तो इसमें स्मार्ट है, ये तो हमें समझाने की जरूरत ना। फिर चौथा। अच्छा ठीक है। अब सत्यनारायण कथा का चौथा अध्याय कह रहा है कि बच्चों जो अब तक आपने किया है, अब उससे भी सरल बात करने के लिए हम आपसे कह रहे हैं, आपको 9 दिन का सरल उपाय करना है जिसमें 10-10 लोगों की सूची बनाना है और इस सूची में उनके नाम लिखना है जो आपके परिवार के सदस्य हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके मित्र हैं, जो आपके आसपास रहने वाले पड़ोसी हैं, जिन संगठनों से भी आप जुड़े हैं उनसे जुड़े 10 ऐसे लोगों को आपको पहचानना है 9 दिन तक, जो कि ऊर्जा है और अपने बच्चों को अच्छा भारत चाहते हैं। और वो जो है सत्यनारायण की कथा के चारों अध्याय को पूरा करेंगे। बस इतनी सी जो है ना उसमें ध्यान रखना है। और जैसे ही आप जो है 9 दिन का ये सरल उपाय कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इनको जो है ना आइडेंटिफाई करके इनको लिंक भेजना है और इनको सब्सक्राइब कराना है और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कराना है, फिर उसे जो है ऐप को भी डाउनलोड कराना है, फिर उसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी पे शेयर कराना है और फाइनली ये 10 लोगों की सूची बनाने का और ये 9 दिन का संकल्प आप जैसे ही पूरा करेंगे तो सत्यनारायण भगवान के प्रताप से आपका जो है ना सत्यनारायण कथा का भी समापन हो गया और 9वें दिन आप 100 करोड़ हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 100 करोड़। कितने? 100 करोड़। और ये 100 करोड़ लोगों को कुछ नहीं करना है, छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जलाकर और उन्हें जो है आज के नेताओं से कहना है कि सत्यनारायण कथा के जो 2 अध्याय आपके लिए बने हुए हैं, हे दुष्ट राजनेताओं उनकी प्रतिपूर्ति कर दो, नहीं तो हे राजनेताओं सत्यनारायण भगवान के श्राप से तुम लोग समूल नष्ट हो जाओगे। तो राजनेताओं के जो 2 अध्याय हैं वो भी आपको सुना देता हूँ। सब टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, ठीक है ना। उन्हें कुछ भी नहीं करना है, उनको तो दिमाग का उपयोग भी नहीं करना, दिमाग का उपयोग तो किसी को नहीं करना है, लेकिन राजनेताओं से कहा जा रहा है, हे राजनेताओं, मैं जैसा कि अपने अन्य शिष्यों से कह रहा था कि ना तो आपको अपना सोच बदलना है, ना चिंतन बदलना है, ना क्रियाकलाप बदलना है, ना ही आपको अपने दिमाग को तकलीफ देना है, ना अपने ब्यूरोक्रेट के दिमाग को तकलीफ देना है। सत्यनारायण कथा के 2 अध्याय का यदि आप पालन कर लोगे तो हे राजनेताओं तुम 240 से बढ़ के 500 पार कर जाओगे, तुम ही प्रधानमंत्री रहोगे, तुम ही मंत्री रहोगे। यदि तुम हमारी कथा के इन 2 अध्यायों का पालन नहीं करोगे तो समूल नष्ट हो जाओगे। तो करना क्या है उनको? उनसे कहा गया कि तो आप एक नेशनल अथॉरिटी, राष्ट्रीय अधिकरण बनाइए या नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत फॉर 21 ऑब्जेक्टिव बनाइए। और मैथिली शरण गुप्त ने जो इसके मॉडल्स बना के रखे हुए हैं, टेक्नोलॉजी बना के रखी है, इन्हें वो शक्ति दे दीजिए जिससे जिन महारथी लोगों ने अपनी जिंदगी लगा दी है इन विशेष कामों में, उन सब चीजों से को जो है उनको जोड़कर ये इन मॉडल्स को पकाएंगे और उनको पकाने के बाद फिर 15 दिन तक उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से लाइव चर्चा होगी। यहाँ टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, ठीक है ना, और वो लाइव होगी तो हर कोई उसे सुनेगा और फिर 45 दिन तक आम पब्लिक से भी उसकी लाइव डिस्कोर्स होगा और जो भी चर्चा में चर्निंग में निकल के आएगा उसके आधार पर इन मॉडल्स और टेक्नोलॉजी में वो रिफाइनमेंट किया जाएगा जो आवश्यक समझा जाएगा। इसके साथ ही सत्यनारायण भगवान के का जो है कथा का, राजनेताओं वाली कथा का पहला अध्याय समाप्त हो गया। अब दूसरे अध्याय में वो कह रहा है कि हे राजनेताओं, पहले अध्याय के तहत जो भी चीज निचुड़ के बाहर निकलेगी, चर्निंग से जो चीज बाहर निकलेगी, हे दुष्ट राजनेताओं इसे पार्लियामेंट में पास कर देना। यदि तुम इसे पार्लियामेंट में पास नहीं करोगे तो समूल नष्ट हो जाओगे। ठीक है ना।
तो अब ये जो है ना तलवार टांग दी अपने राजनेताओं के ऊपर के भैया नष्ट होना नहीं है तो भैया कर दो ये छोटा सा काम। इसको कर दोगे तो 21 लक्ष्यों के साथ 5 मौलिक अधिकार के तहत यह भारत बदल जाएगा, यह सतयुगी भारत हो जाएगा। यहाँ का जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो बदल जाएंगी, अंग्रेजों वाली नहीं रहेंगी। यहाँ के नियम कानून बदल जाएंगे, अंग्रेजों वाले नहीं रहेंगे। यहाँ पर कोई अपराध नहीं करेगा, अपराध करेगा तो बिना थाने जवाए कोई बटन दबाएगा तो एक वॉलंटियर अपने मोबाइल के साथ पहुंच जाएगा, उसकी FIR उसके घर में दर्ज हो जाएगी, पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना जो है ना कुछ किए पुलिस जो क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन है वो पुलिस की इतनी मदद करेगा कि जिन साक्ष्यों को आज पुलिस सोच भी नहीं पा रही है उनका संग्रहण भी हो जाएगा, वो हैश वैल्यू से लॉक हो जाएंगे, कोर्ट में चले जाएंगे, पुलिस के पास चले जाएंगे, राइट। और जैसा हमने कहा कि बटन दबा के FIR दर्ज हो जाएगी, ऐसे ही इसमें एक और चीज भी है कि यदि कोई गलत FIR, झूठी FIR करेगा, झूठी गवाही देगा या पुलिस वाला झूठी विवेचना करेगा, यदि वकील जो है ना झूठी वकालत करेगा तो ये बहुत गंभीर अपराध होगा। ऐसी स्थिति में ये लोग जेल में सड़ जाएंगे।